Today we will talk about control and coordination chapter from biology of class 10th. So let's start. All the living organisms, plants and animals respond and react to चेंजेस इन द इन्वायरमेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं जो चेंजेस उनके इन्वायरमेंट में होता है. ओके, नेक्स्ट है द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई और स्टिमुलस. हमें पता है कि जो चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ हो रहे हैं, जिसके देखकर एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं. अब जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a systematic manner so as to produce proper response to the stimulus is called coordination. हम इसको coordination कहते हैं. coordination का क्या मतलब है? जब हमारे वेरियस ऑर्गन्स साथ में मिलकर एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिजम्स के जितने भी वेरियस ऑर्गन्स हैं वो सारे एक सिस्टमैटिक मैनर में एक साथ मिलकर काम करते हैं और कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, पहले इसको देखते हैं हम. द मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड नर्व सेल्स. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको कि नर्व सेल कहा जाता है. और अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम. हमें पता है कि नर्व सेल से मिलकर जो सिस्टम बनता है हमारी बॉडी में या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पे देखना है कि द कोऑर्डिनेशन इन अ सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम. ये हम कह सकते हैं कि किसी मल्टी सेलुलर एनिमल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो कंट्रोल होता है, वो नर्वस सिस्टम के ही थ्रू किया जाता है. द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम. किसी हायर एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे कि वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? उन ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू एंड एज वेल एज हार्मोनल सिस्टम के थ्रू. तो जिसको हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी हायर एनिमल्स में, वर्टिब्रेट्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जितना भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वर्क होता है वो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम एज एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं सारे फंक्शंस को हमारी बॉडी में. द डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट स्टिमुलाई. हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन. हमें पता है कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है और हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. वो रिसेप्टर क्या करता है? हमारे आसपास हो रहे डिफरेंट चेंजेस को, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, डिटेक्ट करता है. तो कुछ रिसेप्टर्स के बारे में यहाँ हम देखते हैं. द कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स विच हैज़ स्पेशल नेम्स. कुछ कॉमन टाइप्स के रिसेप्टर्स हम देख लेते हैं जिनके ये नेम्स है. फर्स्ट है इसमें फोटो रिसेप्टर्स. फोटो रिसेप्टर्स क्या है? फोटो रिसेप्टर्स का काम होता है लाइट को डिटेक्ट करना, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे आईज में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है फोनो रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर क्या है? इट डिटेक्ट साउंड. फोनो रिसेप्टर जो है वो साउंड को डिटेक्ट करता है जो हमारे इन्वायरमेंट में कॉज कर रहा है या हो रहा है. ये हमारा ईयर्स में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर. और फैक्ट्री रिसेप्टर्स क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है और ये हमारे नोज में प्रेजेंट है. नेक्स्ट गस्टेटरी रिसेप्टर्स. ये क्या करता है? इट डिटेक्ट टेस्ट. ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है, वेदर द टेस्ट इज स्वीट, सॉल्टी, बिटर, एनीथिंग. और ये गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हमारे टंग में. लास्ट है थर्मो रिसेप्टर्स. थर्मो रिसेप्टर क्या है? ये हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करने का काम करता है. ये हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, जिसके ज़रिए हम स्किन पे हमारे हीट और कोल्ड हम फील कर पाते हैं. लास्ट आते हैं, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स
जितने भी रिसेप्टर्स हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं रिसीव स्टिमुलाई, बाहर के चेंजेस को और स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं सराउंडिंग से, एंड सेंड द मैसेजेस कन्वेड बाय देम टू द स्पाइनल कॉर्ड, फिर उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड को कन्वे करते हैं, भेजते हैं, एंड आफ्टर दैट स्पाइनल कॉर्ड से वो मैसेजेस ब्रेन तक जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू द सेंसरी नर्व्स, सेंसरी नर्व्स के जरिए। ये जो सारे स्टिमुलस थे जो कि रिसेप्टर्स ने, सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया था, वो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में सेंसरी नर्व्स के थ्रू वो हमारे ब्रेन तक जाएंगे। इसके आगे की टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।